नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े हुए और आपने अपना हाथ बढ़ाया और पीछे थे। आप खुतबा दे रहे थे। लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो आपने कहा मेरे सामने जन्नत के फलों का एक खोशा था और मैंने चाहा कि मैं उसे तोड़ के तुम्हें दिखा दूं आपको, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था। और लोगों को बहुत पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आया करती और जन्नत के बदले लोग अपने बाग और माल और मकान सब इसलिए दे दिया करते थे कि वो उनके लिए उस जन्नत के बाग और उसके महल और उसकी सोहबतें और उसकी नेमतें उतनी ही हकीकी थी और उतनी ही वक़ी थी और उससे कहीं ज्यादा मतलूब थी जितनी हकीकी के दुनिया की नेमतें, दुनिया का माल और बाग था। और जब आदमी इस मुकाम पे पहुंच जाए तो दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी नेमत से भी मुस्तफीद होने में कोई हर्ज नहीं रहता, इसलिए कि आदमी उसको ठोकर मार के अलग कर सकता है। अगर उससे कहा जाए कि महल में सो तो महल में भी उसी तरह आराम से सोएगा जिस तरह के झोंपड़े में एक दरी के ऊपर या चटाई के ऊपर सोएगा। तो ये दुनिया उसके लिए बेमानी चीज बन जाती है। उसको आप महल में लिटा दें या झोंपड़े में लिटा दें, उसके सामने आला और अनवा अक़साम के खाने रख दें या रोटी और चटनी रख दें, उसके लिए दोनों यकसा हो जाते। इसलिए वो जानता है दोनों की हकीकत नहीं। और उस मुकाम पे पहुंचे फिर आदमी दुनिया से पूरा फायदा भी अगर आती है दुनिया उसकी राह में, उससे फायदा उठा सकता है। और यही सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का कमाल था कि उनको राहिबों की तरह और सूफियों की तरह और इबादत गुजारों की तरह दुनिया छोड़कर अलग नहीं होना पड़ा, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया से बेनियाज हो गए। और ये ज्यादा सख्त इम्तिहान था और ज्यादा सख्त मरहला था, इसलिए कि दुनिया छोड़ के किसी खो में आदमी जा बैठे, जंगल में निकल जाए, बीवी बच्चों को छोड़ दे, उसके बाद तो दुनिया के तर्क में कोई आजमाइश नहीं है। लेकिन बीवी बच्चों के दरमियान रहते हुए, घर में चलते फिरते हुए, खाते पीते, रोजी कमाते, और फिर आदमी उससे बेनियाज हो कि दुनिया के अंदर क्या है, उसकी दिल की कैफियत वही हो कि जो राहिब की कैफियत होती है, और अमल दुनियादार की तरह हो। ये वो है जो ज्यादा मुश्किल इम्तिहान था। और लोग कहते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ही वसी ज़र्फ़ था, उनका रासिख़ ईमान था जिसको सहार सका। जब लोग नहीं सहार सके तो उन्हें दुनिया और आखिरत की राहें अलग कर दी, और एक तबका वो बन गया जो आखिरत की तलब में दुनिया से अलग हो गया। तो दुनिया को उसने छोड़ दिया उनके लिए कि जो दुनिया के तलबगार थे। तो मुसलमानों में दीन और सियासत अलग हो गई। जन्नत के तलबगार खानकाहों में बैठकर तज़किये नफ्स करने लगे, दुनिया के तलबगार हुकूमत के तख्त पर बैठकर दुनिया को चलाने लगे। इसलिए कि सहाबा किराम की रविश को वो सहार नहीं सकी, लेकिन असल में जो मतलूब है अंबिया की वो यही रविश है कि आदमी दुनिया में रहे और दुनिया से बेनियाज रहे और जन्नत का तलबगार रहे, और इस बात का यकीन रखे कि जन्नत की राह तो दरअसल अल्लाह की राह में कोशिश, उसकी राह में जान और माल और वक्त देने से वो जन्नत की राह खुलती। जितनी ये चीज रासिख होगी उतनी बहुत बड़े इल्म की मिकदार के बगैर भी इंसान सोना बनेगा, और बहुत बड़े तरबियती निजामों के बावजूद भी आदमी खड़ा बन के निकलेगा। और जितनी ये चीज कमजोर होगी, इल्म के बड़ी से बड़ी मिकदार भी और तरबियत का बड़े से बड़ा निजाम भी खड़ा सोना निकालने में कामयाब नहीं होगा। अमल में कोताही इसलिए नहीं होती कि आदमी के इल्म में कमी नहीं है। मैं इसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि दुनिया में जो सिगरेट का पैकेट बनता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि सिगरेट को पियोगे तो तुम्हारी सेहत खतरे में है, तुम कैंसर और हार्ट अटैक के शिकार हो सकते। इसके बावजूद करोड़ों आदमी सिगरेट पीने से बाज नहीं आते। वो जानते हैं, उनको इल्म होता है, वार्निंग वहां पर होती है, इसको अगर तुम पियोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी आदमी पीता है। अगर इल्म काफी होता तो ये बात कभी नहीं होती, लेकिन ये इल्म के बावजूद आदमी खतरात की तरफ जाता है। इसके बरक्स मस्जिद नबवी में जब ये ऐलान हुआ कि शराब से रुक जाओ, तो मदीने के हर घर में शराब के जाम तोड़ दिए गए, शराब के मटके तोड़ दिए गए, इसलिए कि वहां पर इल्म के साथ साथ ये इस्तेदाद और कुव्वत भी, जन्नत की तलब भी थी और आग से बचने की तड़प भी थी। और जब ये मालूम होता था कि इसकी तामील में जन्नत मिलेगी और इसकी तामील में जान लड़ाने में जहन्नम की आग से निजात मिलेगी, तो फिर दिल और सरिश्त और फितरत के अंदर वो कुव्वत और इस्तेदाद थी कि जो अहकाम पर अमल कर सकती। तो कुरान मजीद ने दरअसल इसी बुनियाद पर इंसानी फितरत के साथ तरबियत और तामीर भी की, और इसी बुनियाद पर उसने जमात और तंजीम को भी कायम किया, और इसी बुनियाद पर उसने इज्तिमाई कुव्वत पैदा की जिसने कि चंद बरसों में स्पेन से लेकर और चीन तक इस्लाम को फैला दिया। ये सिर्फ इल्म की बड़ी बड़ी मकदारें नहीं थी, बल्कि ये जन्नत की तलब और जहन्नम की आग से बचने का जज्बा था।